अभी जैसे मैंने कहा था, इस मनन चिंतन में हम कलीसिया के बारे में मनन चिंतन करेंगे। अभी हम पिछले मनन चिंतन में स्वयं के बारे में, अपने बारे में मनन चिंतन किए, अपने बारे में जाने, हम ये पहचाने कि हम यीशु के शरीर के अंग हैं, है ना, उनके साथ जोड़ दिए गए हैं, हम यीशु के साथ जोड़ दिए गए हैं। इस पर हम मनन किए थे। अभी कलीसिया वास्तव में क्या है, इस पर हम मनन करेंगे। अभी हमारे ये भाई बहन आकर एक छोटी सी नाटिका बाइबल से ही लिया गया है, मैं बताऊंगा कहाँ पर है, कैसे लिखा गया है, उनके बारे में उन लोग एक छोटी सी नाटिका के रूप में प्रस्तुति देंगे। ध्यान से देखिएगा ना। तो हम सब अभी यहाँ एक शरीर के रूप में हम लोग एक रहेंगे। तो शरद जो है ये मेरे सिर, एक मनुष्य का शरीर के रूप में इधर रहेगा, है ना। और जैसे सिर के नीचे हमारा नीचे का सेंट्रल बॉडी पार्ट है, जैसे कि मेरा साइज ही बड़ा है तो मैं बीच में रहूंगा, बीच का बॉडी पार्ट। और शालीमा सामने आओ, ये दाहिना हाथ, और स्मृति ये सिर नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। तो फिर ये हम दोनों, ये अपर बॉडी पार्ट, ये लोअर बॉडी पार्ट, है ना, ठीक है। और फिर ये हाथ, एक हाथ और एक ये हाथ और ये दोनों पैर, ठीक है। ये दोनों पैर है, हम दोनों बीच के बॉडी पार्ट है, मतलब बीच का बॉडी पार्ट को भी हम लोग दो ऊपर नीचे, ठीक है। हम सब पहले एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो हम लोग चलो हम लोग एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन जब हम लोग अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पहचान है, ठीक है। अब उस पहचान में हम सब अलग हो जा रहे हैं। एक शरीर है, एक शरीर के सभी अंग हैं, लेकिन कुछ होता है जीवन में, सबको अपनी अपनी पहचान की जरूरत है। तो आइए हम अपनी अपनी पहचान खोजने निकल जाएं। कोई हमसे अलग नहीं होना, ठीक है, हम सब साथ चलना चाहिए। मेरे को इधर सबसे आगे होना है, मेरे को तेरे साथ नहीं जाना। चल इधर चल, चल चल इधर चल, चल। नहीं रहना साथ। हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें नहीं रहना आपके साथ। अभी हम लोग इन लोग हैं, हम लोग साथ में, अभी हम लोग के बीच में भी लड़ाई हो जाए। मुझे भी अलग पहचान पाना, मैं नहीं रहता तुम्हारे साथ। और इस प्रकार हम शरीर के सभी अंग अपना अपना रास्ता अलग अलग जा चुके हैं। आज क्या कलीसिया की स्थिति ऐसी नहीं है। ये बच्चे लोगों का एक समुदाय है, ये युवक लोगों का एक समूह, ये महिला मंडल का समूह, वो पुरुषों का समूह, ये फादर लोगों का ग्रुप, ये सिस्टर लोगों का ग्रुप। क्या आज कलीसिया इससे बटकर खंड खंड में खड़ी नहीं है ना। हम लोग बोलते हैं कि महिला समूह, हम लोगों की ये विचारधारा है, हम लोग ये धारणा है, हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग अपना अपना काम करेंगे बस। ये भी हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान, हमारी इच्छा, हमारी जो चाहत, हमारी जरूरत, हम उसी को ही करेंगे। नुकसान किसका हो रहा है अभी, ये नुकसान किसको हो रहा है, उस शरीर को नुकसान हो रहा है। ये कोई काल्पनिक कल्पना नहीं है, ये वचनों में है, अभी हम उसमें जाएंगे। बात समझ में आ रही है। आपको देखना है कि आप इसमें कौन से ग्रुप के लोग हैं, अपने व्यक्तिगत रूप में और समुदाय के रूप में भी। हम थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे, संत पौलुस हमें बताया कलोसियों के नाम पत्र में, जो यीशु के साथ जुड़ गया है उनकी पहचान यहूदी, गैर यहूदी, आदिवासी, वो सब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। हम लोग वो सब पहचान दुनिया में, समाज ही पहचान है, सामाजिक पहचान है ना वो। लेकिन हमें अलग अलग समाज से यीशु अलग करके हमें लेकर आए हैं। मैं जन्म से मैं एक तमिलियन हूँ, तमिलनाडु का हूँ मैं। कुछ सिस्टर लोग कोई केरल की हैं, या कोई फादर जी यूपी के हैं, आप लोग यहाँ अपने आदिवासी इलाका से बहुत सारे लोग हैं ना। लेकिन जब हम कलीसिया में जुड़ गए हैं, हमारी पहचान बदल गई है, लेकिन हम लड़ते हैं आपस में। और आदिवासियों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा है, आजकल चल रहा है हमारे क्षेत्रों में, सब इधर चल रहा है। नुकसान, इसमें बहुत बड़ी नुकसान कलीसिया को हो रही है। हमारे शरीर में मान लीजिए हमारे हाथ पैर और शरीर को अंग अंग में हम काट के अलग करके रखें, शरीर का क्या होगा। आज हमारे बीच में यही हो रहा है। मैं एक इलाका में रहता हूं, ऐसे एक इलाका में रहता हूं जहां लोग वचन सुनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सुनाने वाले कोई नहीं है। कौन सुनाएगा उन्हें वचन, कौन सुनाएगा। फादर लोग सिस्टर लोगों की जिम्मेदारी है
वचन सुनाना फादर लोग सिस्टर लोगों की जिम्मेदारी है? नहीं। वचन सुनाना हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अभी आप लोग बताइए, ये जो अंग भिन्न हो गए, माने अलग अलग हो गए हैं शरीर से, एक दूसरे से लड़ाई करके अलग हो गए हैं, ये लोग कैसे एक कैसे बन सकते हैं बताइए? अभी ये शरीर को वापस एक बनना है, एक होना है, इनको निकट आना है, कैसे हो सकते हैं? क्या करने से वापस आएंगे? उन लोग अलग कैसे हुए? क्या बोलकर अलग हुए थे? मेरी पहचान अलग है, मुझे अब मेरी पहचान बनाना है, मैं अलग हूं ना। पैर जब हाथ के साथ रहता है, पैर बोलेगा नहीं मैं पैर हूं, मेरी पहचान पैर है, तो शरीर का पहचान पैर होना चाहिए। तो पल्ली की पहचान यही होनी चाहिए। हम लोग इधर ज्यादा लोग हैं, यही होनी चाहिए। तो हाथ का क्या होता है? हम पैर वाले जो पैर हैं, हम जो मेजॉरिटी होंगे, तो हम अपने आप को दूसरे समाज के लोगों से या दूसरे लोगों से अलग कर रहे हैं, या यूथ लोग बड़े लोगों से, या बड़े लोग यूथ लोगों से, बच्चे बड़े लोगों से, महिला संघ दूसरों से, हम अपने आप को जब अलग कर दे रहे हैं, क्या होगा? अभी वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी पहचान को बदलना है। हमें जब प्राथमिकता हम देंगे कि हमारी पहचान यीशु के शरीर के अंग के रूप में होना है, एक ही पहचान है हमारी। हमारी पहचान महिला संघ के रूप में नहीं, युवा संघ के रूप में नहीं, पुरुष संघ के रूप में नहीं, बच्चों के रूप में नहीं, आदिवासी के रूप में नहीं, दूसरे कोई समाज के रूप में नहीं। यीशु में हर कोई ईश्वर की संतान है। इस पहचान के नाम पर हम जब आएंगे, सब कहां आ जाएंगे? एक साथ आ जाएंगे। वही कार्य हुआ था ना, हम लोग जो सुबह हम लोग जो बपतिस्मा के बारे में मनन कर रहे थे, अलग अलग पेड़ों से जो डालियां काट कर लाई गई थी, उसको एक पेड़ में उसको बांधकर एक ही पेड़ का अंग बनाया गया ना। बपतिस्मा के द्वारा यही हुआ है। हमें यीशु में जोड़कर ईश्वर हमें एक बना दिए हैं। लेकिन हम भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर जो समाज में चल रहा है भिन्नताएं, वही चीज को हम कलीसिया में लेके आके कर रहे हैं, और उसका नुकसान कलीसिया को भुगतना पड़ रहा है। उतना दर्द वो शरीर को होता है। मान लीजिए मेरे शरीर के एक एक अंग लड़ने लगे एक दूसरे के साथ, मेरा क्या होगा? क्या मुझे दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये शरीर, ये दर्द किसको हो रहा है? किसका शरीर है ये? उसी पर मनन करेंगे। थैंक यू। उनके लिए थोड़ा सा ताली बजाइए। अध्याय 12, पद संख्या 12 से 27, पृष्ठ क्रमांक 265, 265। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उनके बहुत से अंग होते हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। एक बात इधर ध्यान दीजिएगा। कितने लोग टीचर लोग हैं? आप लोग कोई टीचर हैं? नहीं हैं? जब बीएड करते हैं ना, वहां हमें एक सिद्धांत सिखाया जाता है। सिखाने के एक तरीका कैसे सिखाते हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू दी अननोन, माने जिन बातों को हम जानते हैं उनके माध्यम से, उनके उदाहरण देकर जिन बातों को हम नहीं जानते हैं उनका अवगत कराना या उनके बारे में हमें सिखाना। तो संत पौलुस कलीसिया वास्तव में क्या है, उस रहस्य को हम पर प्रकट करने, हमें समझाने के लिए कलीसिया को यीशु के शरीर के रूप में हम पर प्रस्तुत कर रहे हैं, हम पर प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए एक उदाहरण है शरीर, कलीसिया यीशु के शरीर के रूप में। तो हमें बता रहे हैं मनुष्य का शरीर कितना है? एक मनुष्य का कितना शरीर होता है? तो मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं। इस शरीर के कितने सारे अंग हैं? बहुत सारे अंग हैं। लेकिन कितने शरीर हैं? एक ही शरीर। और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। ये सब अंग बहुत सारे अलग अलग होने के बावजूद उनकी पहचान अलग है, आइडेंटिटी अलग होता है ना, उनका कार्य अलग होते हैं, उनकी चाहतें अलग होती हैं, उनकी जरूरतें अलग होती हैं। फिर भी वे कितने शरीर के अंग हैं? एक ही शरीर के अंग। हम लोग रविवार के दिन जो विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं ना,
उसमें हम लोग कलीसिया के 4 गुण बताते हैं। क्या क्या है? मैं एक ही, आखिरी में कलीसिया के बारे में बताते हैं। मैं एक ही पवित्र, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक, और एक शब्द है प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूं। मैं एक पवित्र कैथोलिक प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करता हूं। तो कलीसिया कितने? ये कलीसिया के 4 गुण हैं, लिख के रखिए आप लोग। हम हर रविवार इसको दोहराते हैं। हमारी समस्या वही है, हम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं है। तो ये कलीसिया के 4 गुण हैं, तब ये कलीसिया कहलाएगी। कलीसिया एक होना चाहिए, एक कलीसिया। दूसरा गुण पवित्र है। कलीसिया क्या है? पवित्र है, क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु का शरीर है, तो ये कलीसिया पवित्र है। तीसरा कैथोलिक, विश्वव्यापी। आप दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, आप क्रिस्ती हैं, आप यीशु के शरीर के अंग हैं। आप अमेरिका में भी चले जाइए, या कोई अमेरिका के लोग इधर आ जाएं, या कोई भी दूसरे समाज के, वही बात मैं पहले बता रहा था। हम कोई भी समाज के क्यों ना हो, कोई भी भाषी क्यों ना हो, हम सभी कैथोलिक, यानी एक विश्वव्यापी है। ये जगह जगह पर अलग अलग नहीं है। कलीसिया छत्तीसगढ़ में अलग, यूपी में अलग, तमिलनाडु में अलग और मध्य प्रदेश में अलग, ऐसा नहीं है। ये विश्वव्यापी है, एक है, ये एक विश्वव्यापी यानी कैथोलिक। और चौथा गुण क्या है बोला? प्रेरितिक। मतलब अभी हम कलीसिया प्रारंभ किए जा चुके अभी लगभग 2000 साल, लगभग 2000 साल हो रहे हैं। प्रेरितिक अर्थ क्या होता है? प्रेरितिक तब हम समझेंगे ये एक का अर्थ क्या होता है। प्रेरितिक मतलब जिन प्रेरितों को यीशु चुने थे, कितने प्रेरित थे? 12 प्रेरित। उनमें से एक जन मर गया। कौन? पहले से ही यीशु की मृत्यु के पहले वो जाके मर गया। कौन? हाँ, यूदस इस्कारियोत, वो मर गया। उसके बदले में किसको चुने थे? मत्तियस, संत मत्तियस को चुने थे। ठीक, अभी इनके उत्तराधिकारी कौन है? 2000 साल बाद में इन 12 प्रेरितों का उत्तराधिकारी कौन है? उनके जगह पर कौन है कलीसिया में आज? हाँ, संत पापा। बाप रे, तो दुनिया में कितने सारे संत पापा हैं? एक है ना, लेकिन हम 12 प्रेरितों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है उनके उत्तराधिकारी? पोप नहीं है, पुरोहितगण नहीं है, धर्माध्यक्ष, बिशप। ठीक है, प्रेरितों का उत्तराधिकारी धर्माध्यक्ष है। तो हमारे निकट रहने वाले 5 किलोमीटर के पास उस पार है हमारे मुख्य क्षेत्र के ना, हमारे महाधर्म प्रांत के, वो उन 12 प्रेरितों के उत्तराधिकारी हैं। पोप किसके उत्तराधिकारी हैं? यीशु के नहीं है। किसके हैं? प्रेरितों के मुख्य कौन थे? संत पेत्रुस। तो वो संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं, संत पिता। इसलिए ये प्रेरितिक कलीसिया, यानी मान लीजिए यहां अभी शुरू से लेकर अब तक जो कलीसिया चलती आई है, यीशु के 12 प्रेरित लोग अलग अलग जगह जाकर प्रेरितों का माने अपने शिष्यों का नियुक्त किए, यानी धर्माध्यक्षों का नियुक्त किए थे, उनका अभिषेक किए थे, उनके ऊपर हाथ रखकर उनका अभिषेक दिए थे। और ये धर्माध्यक्ष पुरोहितों का अभिषेक किए थे, हाथ रखकर। हाथ रखना जरूरी है। आप लोग पुरोहित अभिषेक देखे होंगे ना, हाथ रखकर उनके लिए अभिषेक की प्रार्थना पढ़ी जाती है, बोली जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये 12 प्रेरित जाके अपने उत्तराधिकारियों को बनाए, उनका अभिषेक किए। उन लोग करते 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 आज लगभग 2000 साल हो गया। कितने लोग रिले रेस देखे हैं? रिले रेस दौड़ में रिले रेस होता है ना, हाथ में एक पाइप पकड़ के दौड़ते हैं लोग, वो आगे वाले के देते जाते हैं ना। सामान्य रूप से 4 लोग दौड़ते हैं। अभी 2000 साल से कलीसिया दौड़ रही है, एक धर्माध्यक्ष के हाथ से दूसरे धर्माध्यक्ष, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते कलीसिया चल के आ रही है।
ये अलग कभी भी नहीं हुई है, इसमें कभी भी कोई बाधाएं नहीं आई हैं, इसलिए ये प्रेरित कलीसिया है। लेकिन हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में देखिए, इसलिए उसको कलीसिया मानते ही नहीं है, क्योंकि वो एक, हम कह सकते हैं, प्रार्थना मंडली है, प्रेयर ग्रुप है, वो एक प्रेयर ग्रुप है, वो कलीसिया नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वो प्रेरित नहीं है। क्योंकि हम जो भोजन बनाने के और उसके माने उसको बांटने के बारे में हम लोग जो मनन कर रहे थे, वो कलीसिया को ही दिया गया है, वो इनके द्वारा प्रेरित अपने उनके, हम लोग उनके सहयोगी हैं। जो पुरोहित होते हैं ना, हम धर्माध्यक्ष के सहयोगी हैं। जैसे एक पल्ली के पल्ली पुरोहित वास्तव में धर्माध्यक्ष होते हैं, हमें वो नियुक्त करते हैं, हम उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं एक पल्ली में। जैसे मैं देवरगट्टा नामक एक पल्ली में हूँ, तो महाधर्माध्यक्ष मुझे नियुक्त करते हैं, मैं आपको यहाँ नियुक्त कर रहा हूँ, मैं उनके जगह पर, उनके नाम पर मैं वहाँ कार्य करता हूँ। तो इसलिए मुझे कुछ भी करना है, मुझे उनको जानकारी देना, उनसे अनुमति लेना इसलिए जरूरत पड़ती है। समझ रहे हैं? अभी इन बातों को ध्यान में रख के इस वचन पर आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हम पर प्रकट कर रहे हैं, जैसे एक मनुष्य के कितने शरीर होते हैं? एक ही शरीर है, एक ही शरीर के बहुत सारे अंग हैं, और हर अंग के अनेक अनेक कार्य होते हैं, उनकी पहचान अलग है। एक प्रकार से अपने आप में एक पहचान हम बोल सकते हैं, उसका नाम है ना, इसको हम हाथ बोलते हैं, इसके समान इधर भी एक है, तो ये बोलते हैं दायां हाथ, ये बायां हाथ। इसमें बहुत सारी उंगलियां हैं और उनके भी अलग अलग नाम है, सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबकी अपनी अपनी पहचान है। लेकिन उनकी पहचान कहां से मिलती है? इस शरीर से मिलती है। जब तक ये इस शरीर से जुड़े हैं, ये सब एक एक अंग, तब तक इसकी पहचान है। उसके आगे के वचन थोड़ा सा पढ़िए, एक दो वचन। हम यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। ठीक है, आप कोई भी हो, आप आदिवासी हो, मैं तमिलियन हूं, या कोई मलयाली है, या कोई और कहीं का है, हम कहीं कोई कुछ भी हो, लेकिन जब हमें बपतिस्मा दिया जा चुका है, हमारी पहचान उसके नाम से नहीं होगा, हमारी पहचान क्रिस्तीय के नाम पे होना है, यीशु के शरीर के अंग के नाम पर होनी चाहिए। हमारी पहचान बदलनी है। यदि आज भी हम वही भेदभाव, वही मनोभावना लेकर हम चल रहे हैं, उसका मतलब हम वास्तव में बपतिस्मा का अर्थ, क्रिस्तीय होने का अर्थ नहीं समझे हैं। हमें उस सामाजिक पहचान से अपने आप को ऊपर उठाने की जरूरत है। हमें इस विश्वव्यापी कलीसिया के अंग बनने के लिए उस पहचान को हमें त्यागना है। जिन डालियों को हम लेकर आकर इसमें कलम कर रहे थे, यदि वो डाली कहती नहीं 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 नहीं, मैं उस पेड़ की डाली हूं, मैं उस पेड़ की डाली हूं, वो कभी भी इस पेड़ की डाली नहीं बन पाएगी। इसलिए इस भेदभाव से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। ठीक, आगे पढ़िए बेटा, पद संख्या 14 पढ़िए। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ, इसीलिए मैं शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? ठीक है, जैसे हम उस नाटिका में हम देख रहे थे, यदि एक एक शरीर कहे मैं पैर नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, तो मैं इस शरीर का अंग नहीं हूं, ये सच है? सही है? नहीं है। ठीक, आगे पढ़िए। यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ, इसीलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? समझ रहे हैं? यदि ये इसमें जो पहचान में, माने हम क्यों भिन्न हैं एक दूसरे से, वो हमें बताया जा रहा है। हम एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं, क्यों अलग हैं? यदि पूरे शरीर में केवल आंख ही होती, हम कैसे दूसरा काम करेंगे? हम केवल देखते ही रहेंगे। खाना बनाने के लिए हाथ नहीं है, केवल आंख है, तो आंख देखते ही खाना पक जाना चाहिए। खेत में जाते ही आंख देखते ही वहां धान उग जाना चाहिए, और कटनी भी हो जानी चाहिए, और उसको बटोर कर घर में भी लेके आ जाना चाहिए, और उसको साफ सफाई करके पूरा खाना भी बना देना चाहिए। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। शरीर में अलग अलग अंग हैं, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जिम्मेदारी इन एक एक अंगों को दी गई है। समझ रहे हैं? इसलिए ईश्वर हमें अलग अलग बनाए हैं, इसलिए हम सभी अलग अलग हैं।
हम ना केवल पुरुष और स्त्री अलग हैं, बल्कि हर व्यक्ति अलग है। एक माता पिता के जितने भी संतान हैं सब अलग होते हैं ना। कोई भी आपके परिवार में 2 बच्चे एक जैसे हैं क्या? दिखने में केवल नहीं, हर चीज में। कोई भी परिवार में नहीं, एक ही माता पिता के 2 बच्चे एक जैसे नहीं हैं। हम दुनिया में जाके कैसे ढूंढेंगे 2 लोग एक जैसे हो जाएं, दूसरे लोग मेरे समान सोचें, दूसरे लोग मेरे समान दिखें, दूसरे लोग मेरे समान चलें? कैसे दिखोगा? संभव है? नहीं है। ईश्वर हमें अलग अलग रूप, रंग, जिम्मेदारी या अलग अलग वरदान देकर इसलिए बनाए ताकि हम इस कलीसिया को पूर्ण बनाए ना। इस कलीसिया को हम पूर्ण बनाए, इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दी गई है। 18 पढ़िए बेटा। वास्तव में ईश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रचा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, जहां हमारा हाथ है यहां पैर होता तो, और जहां पैर है वहां हाथ होता तो अच्छा लगेगा? तो कितना सुंदर सोच समझ के ईश्वर बनाए हैं ना, कितना सुंदर बनाए हैं। कान के जगह पर नाक होता, नाक के जगह पर कान होता तो कैसे रहता? कान के जगह पर जीभ होता और जीभ के जगह पर आंग होती, कैसे होता? हम खाएंगे इधर से बहुत अजीब लग रहा है ना। तो ईश्वर कितने सुंदर तरीके से हमारी रचना की है, कितने सुंदरता से हमें बनाए हैं। हम आईने के सामने खड़े होके, मैं थोड़ी सी काली हो गई हूं, पहले तो चलता था लेकिन आजकल ना चलता नहीं है, टीवी में भी दिखाता है गोरी होने से सुंदर है, मैं थोड़ा सा काली हूं, मैं थोड़ा सा मोटी हूं, मैं थोड़ा सा नाटा हूं, मैं थोड़ा सा लंबा हूं, थोड़ा सा ना ऐसे 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 हो जाता ना और भी अच्छी लगती है ना। बेकार ईश्वर फालतू का मुझे ऐसे ऐसे बना दिया है। जब कभी हम अपने आप को कोसते हैं, हमारी सृष्टि के बारे में हम उंगली उठाते हैं, हम उसे ईश्वर से कह रहे हैं तुमने मुझे ठीक से नहीं बनाया है, तुम में कुछ गलती है, तुम मुझे ठीक नहीं बनाया। लेकिन ऐसा है क्या? हम अपने आप को दुनिया की दृष्टि से देखना बंद कर दें। संत पौलुस हमें बताते हैं, हम लोगों को हम अब दुनिया की दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु हो चुकी है। ये दुनिया की जो नजरिया है वो सब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी दुनिया के नहीं हैं। हमें ईश्वर की नजरिया अपनाने की जरूरत है, उनके मनोभाव को हमें अपनाने की जरूरत है। हमारे सोच विचार ईश्वर के सोच विचार जैसे होनी चाहिए। और जब तक हम अपने आप को यीशु के शरीर के अंग के रूप में हम नहीं देखेंगे तो हमारी पहचान और हमारी नजरिया, हमारे जीवन शैली सब कभी नहीं बदलेगा। आगे पढ़ो 19। यदि सब के सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? वास्तव में बहुत से अंग होने पर भी शरीर एक ही होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ठीक है, वो आगे वही चलता रहेगा। पद संज्ञा 18 पढ़िए, 27 और 28, 27, 28, 27, 28। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं। आप अकेले अकेले नहीं, आप अकेले अकेले नहीं, आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं। आप सब मिलकर मसीह के शरीर हैं, क्योंकि कितने शरीर हैं? एक। किसका शरीर है ये? मसीह का शरीर है। इसलिए जब कॉस्मोस सिर बना रहे थे, इनको क्या बोलना चाहिए, शरद को, इसलिए मैं बोला सिर पहले से है बाबू, उसको नीचे करो उसको। लेकिन हम कलीसिया में क्या होने लगते हैं, हम स्वयं सिर बनने लगते हैं। जब आम बैठक, आम सभा होती है, सिर कौन बनता है? जो ताकतवर है, वही होता है ना। वो कोई भी जगह का हो, जो थोड़ा सा बोलने में ये हो या थोड़ा सा पैसा वाले हो, वो शीर्ष बनने की कोशिश करता है। मैं जो बोलूंगा वही चलेगा। वास्तव में शीर्ष कौन है? ये किसका शरीर के बारे में बात कर रहे हैं? यीशु के शरीर के बारे में। ये ऊपर का भाग कौन है? ये कौन है? ये यीशु है।
कि मैं और आप नहीं बन सकते हैं, संत पिता भी नहीं बन सकते, महाधर्माध्यक्ष भी नहीं बन सकते। कौन है? यीशु है। तो इसका संचालन कौन करना चाहिए? शरीर का ये करना चाहिए। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं ना केवल कलीसिया में समस्या नहीं रहेगी, परिवारों में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? कौन सही है और किसकी बात मानी जाती है, पति की बात या पत्नी की बात? जब भी मैं बोलूं तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम जो बोलते हो वही होना चाहिए क्या? तो मैं इधर किस लिए हूं? खाना बनाने के लिए केवल थोड़ी हूं। सत्य है ना, लड़ाई करते हैं ना। आपकी बात क्यों होनी चाहिए? आपकी बात भी क्यों मान्य होनी चाहिए? किसकी बात होनी चाहिए? वास्तव में मसीह की बात चलनी चाहिए, मसीह की इच्छा पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि हर परिवार का शीर्ष भी मसीह है। क्योंकि परिवार, कैथोलिक परिवार क्या कहलाती है? कलीसिया से जुड़े कोई शब्द बोलते हैं परिवार के लिए? क्या कलीसिया है? एक विशेषण है, एडजेक्टिव है परिवार के लिए। क्या परिवार है? क्या कलीसिया है? लघु कलीसिया नहीं है, वो लघु क्रिस्तीय समुदाय होता है, लघु कलीसिया बोलती है। क्या कलीसिया है? घरेलू कलीसिया है, वो घरेलू कलीसिया है। तो हर परिवार एक कलीसिया का एक क्या बोलना चाहिए, नमूना है वो। तो हर परिवार भी एक कलीसिया के समान कार्य करना चाहिए। उसका शीर्ष स्वयं यीशु होनी चाहिए। तो वहां यीशु की बात चलनी चाहिए। जब भी हमें कुछ निर्णय लेना है, यीशु से हमें पूछना है। हमें जाकर उनको नहीं बताना है साहब हम लोग ये सोच रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए आप हमें कृपा दें। नहीं, हमें उनसे पूछना पड़ेगा, साहब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए ये सिर कोई भी ऑर्डर नहीं दे पा रहा है, शरीर काम करेगा? शरीर काम करेगा? नहीं, शरीर काम नहीं करेगा। एक मान लीजिए यहां से कोई मुझे मारने आ रहा है, मेरी आंख थोड़ा सा देख ली, अभी दिमाग क्या ऑर्डर देगा? क्या ऑर्डर देगा? इस हाथ को बोलेगा और शरीर को बोलेगा पूरा पलटो और उसको रोको, अपने आप की रक्षा करने की जरूरत है तुम्हें। मान लीजिए मेरा ये इस तरफ का शरीर अपंग हो गया। अपंग होने का मतलब इसके साथ का इसका जो कनेक्शन है वो कट गया। सिंपल सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है। हाथ का सिर के साथ जो कनेक्शन है वो टूट गया। अब ये हाथ कुछ काम करेगा? क्यों? क्योंकि यहां से कोई आदेश या संपर्क इस हाथ के साथ नहीं है, उसका संपर्क टूट गया, कनेक्शन टूट गया है। यही हमारे जीवन में हो रहा है। हमारा यीशु के साथ कनेक्शन टूट गया, हम उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम अपंग हैं। एक कलीसिया, एक स्थानीय कलीसिया, एक घरेलू कलीसिया, एक व्यक्तिगत क्रिस्तीय जीवन का व्यक्ति, एक मनुष्य का व्यक्ति अपंग हो सकता है जब हम यीशु के साथ जुड़े रहकर उनकी बातों को हम सुनेंगे नहीं, उनकी इच्छा अनुसार हम चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये हाथ का कोई काम का नहीं है। इस शरीर में इसका रहने और नहीं रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूर एक हाथ है लेकिन वो अपंग है, मतलब वो कोई काम का नहीं है। आगे पढ़िए बेटा। 28। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। तो ईश्वर ने भी कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है, अलग अलग लोगों को नियुक्त किया है। जैसे शरीर में अलग अलग अंग रखे हैं अलग अलग कार्य करने के लिए, उसी प्रकार कलीसिया रूप यीशु के शरीर में भी भिन्न भिन्न अलग अलग लोगों को ईश्वर ने बनाया है, निर्माण किया है, उनको रखा है उस शरीर में। किस प्रकार के हैं? पढ़िए। पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यकर्ताओं को, तीसरे शिक्षकों और तब चमत्कार दिखाने वालों को, इसके बाद स्वस्थ करने वालों को। ठीक, समझ रहे हैं? पर्याप्त बेटा, बात समझ में आ रही है आपको? यानी हम सबों को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए गए हैं, ईश्वर दिए हैं। किस लिए? स्वयं के लिए। मान लीजिए मुझे ईश्वर थोड़ा सा बोलने के लिए थोड़ा सा क्षमता दी है, मान लीजिए
थोड़ा सा बोल रहा हूं, ठीक है? बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोल रहा हूं, ठीक। मान लीजिए ईश्वर मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक वरदान दिया है बोलने का। मैं क्या कह सकता हूं कि मैं बोल सकता हूं, तुम लोग बोल नहीं सकते हो, ऐसे बोल सकता हूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि वरदान किसने दी? ईश्वर ने दी। आपको कोई वरदान दिए, चंगाई का वरदान ईश्वर आपको दिए होंगे, हम दूसरे को देखते हैं, मैं हाथ रखता हूं ना वो तुरंत वो चंगा हो जाता है। अरे बाप रे, हम तो ईश्वर बन गए। ये अपने लिए नहीं है। कोई भी फादर, मैं फादर हूं, क्या मैं मेरा पाप क्षमा कर सकता हूं? क्या मैं मुझे आशीष दे सकता हूं? मैं स्वयं अपने आप को एक आशीर्वाद तक नहीं दे सकता। मिस्सा में आप लोग आते हैं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम भिखारी आपको दे रहे हैं, हम उससे भी हमें कुछ एक आशीर्वाद नहीं मिलता है। हम आपके लिए पुरोहित बनाए गए हैं। एक आशीर्वाद तक मैं अपने को स्वयं को नहीं दे सकता। तो ये सब जो वरदान हमें ईश्वर दिए हैं, ये कलीसिया के निर्माण के लिए है। और कलीसिया के निर्माण क्यों? कलीसिया की जिम्मेदारी है, कलीसिया में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। यीशु जो कार्य करने आए, उन्हीं कार्यों को जारी रखना कलीसिया की जिम्मेदारी है। क्योंकि कलीसिया क्या है? यीशु का शरीर है। इसलिए अविला की संत तेरेसा सुने हैं? तेरेसा बहुत सारी होती हैं, मदर तेरेसा हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा हैं, ये सब बहुत नामी लोग हैं, फेमस। नहीं सुने हैं बालक यीशु की संत तेरेसा? गड़बड़ है, संतों के बारे में सीखिए ना, जरूरी है। अविला की संत तेरेसा यह कहती है, आज प्रभु यीशु का हाथ यहां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किसके हाथ? प्रभु के हाथ हैं। आपका हाथ प्रभु यीशु का हाथ है। गाना पुस्तक रखे हैं क्या? नए गाना पुस्तक डाइसिस का, वो क्या नाम है उसका? रखे हैं? गाना पुस्तक है इधर? नहीं है? है गाना पुस्तक? नहीं, भक्ति भजन नहीं है। डाइसिस का अभी जो नया गाना पुस्तक आया है नहीं। कम्युनियन के बाद एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर सी प्रार्थना, फादर जॉन पन्नूर का लिखा हुआ है। जानते हैं ना फादर जॉन पन्नूर को, जो कैटेकेटिकल डायरेक्टर हैं और अमलेडी के जो पल्ली पुरोहित हैं स्थानीय, जरूर आप लोग उनसे मिले होंगे। उनकी एक प्रार्थना हमारे महाधर्माध्यक्ष भी उसको माने पब्लिश करने का अधिकार उन्हें दिए हैं। उस प्रार्थना में उसमें बताया जाता है, ये मेरे हाथ नहीं तेरे हाथ हूँ, ये मेरे होठ नहीं तेरे होठ हूँ, ये मेरे दिमाग नहीं तेरे दिमाग हूँ, और मैं एक दूसरा यीशु बन जाऊं। प्रार्थना के अंत में बताया जाता है। तो हम यहां जो देख रहे थे, उस जो कलम करने की जो प्रक्रिया, ये सब, तो हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मैं छोटी सी उदाहरण दे रहा हूं। इसके अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं ना, यहां से यहां तक की भी बहुत सारी हड्डियां, और उसके अंदर मांस, और उसके ऊपर चमड़ी, और उसके ऊपर मेरे यहां एक एक, मान लीजिए ये जो अंगूठा है, इस अंगूठा इसके बिना रह सकती है? रह सकता है? ये सब उंगलियां जो हैं, मेरी हथेली नहीं है, ये सब उंगलियां हो सकती हैं? हो सकती हैं? नहीं हो सकती है। मतलब यीशु में बने रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ बना रहना अनिवार्य है। आप अपने भाई बहन के साथ जो पड़ोस में बैठे हैं उनके साथ जुड़े रहे बिना आप यीशु के साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं। ये मेरे व्यक्तिगत जीवन नहीं है, क्रिस्तीय जीवन मेरे व्यक्तिगत जीवन नहीं है। हम लोग बोलते हैं मेरा और यीशु के बीच, कहां है बात? आपका और यीशु के बीच में ऐसे एक अलग से संबंध नहीं हो सकता जो आपको अन्य लोगों से अलग कर कर बताएं कि हाँ बहुत अच्छे क्रिस्ती हो आप। हम दूसरों के साथ उठते बैठते नहीं हैं, दूसरों के जीवन को हम प्रेरित करते नहीं हैं या प्रभावित करते नहीं हैं सकारात्मक रूप से।
यदि मेरे द्वारा मेरे आगे रहने वाले मेरे भाई को, मेरी बहन को मेरे द्वारा ईश्वरीय जीवन नहीं पहुंच पा रहा है, मेरा इस शरीर में होने का कोई अर्थ नहीं है। समझिए, समझे कि नहीं समझे? यानी यहां से जो खून बह रहा है ना, मान लीजिए इसमें नस जो जुड़ा है या और खून बहने का, यहां का मैं काट दूं, खून इधर आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए मैं इस भाग का मैं हूं, मैं स्वयं हूं, मुझ तक ईश्वर की कृपा बहकर आ गई, मैं उस कृपा को आगे वाले मेरे भाई को, मेरी बहन को मैं नहीं दे पा रहा हूं, फिर मेरा रहने का न रहने का क्या मतलब है? मेरा अस्तित्व, मेरी पहचान, मेरी जिम्मेदारी, मेरा जीवन का अर्थ इसमें है, अपने आप को देने में है, दूसरा कुछ पाने में नहीं। अपने आप को देने में हमें आनंद मनाना चाहिए। यदि ईश्वर आपको धन दौलत दिए हैं, वो आपको केवल पार्टी मनाते रहने के लिए नहीं है। 4 लाख की गाड़ी बेच के 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि आपके कलीसिया में, इस शरीर में जो दूसरे लोग हैं, उनको देने के लिए। एक समय हमारे देश में हम लोग जो क्रिस्तीय लोग हैं, आज भी बहुत सारा ऐसी जगह हैं, हम आज यहां इतना संपन्न हो पाए हैं। कैसे हो पाए? कैसे हो पाए? हमारे पुरखे जो विदेशों में से सहायता हमारे लिए भेजे, इसलिए हमारे पूर्वज थोड़ा बहुत पढ़ पाए, हमें भी थोड़ा सा शिक्षा दे पाए, स्कूल सब लगा दिया गया था, और आज हम इतना संपन्न होकर यहां आके बैठे हैं शहर में। अब थोड़ा सा कल्पना करके देखिए, उन विदेशों के हमारे भाई बहन, हमारे क्रिस्तीय पूर्वज कुछ साल पहले यदि उन लोग त्याग तपस्या करके थोड़ा पैसा हमारे लिए भेजे नहीं होते, आप जंगल में होते, मैं भी एक जगह पे होता जहां स्कूल नहीं पहुंची होती आज तक, जहां बिजली नहीं पहुंची होती, एक सड़क नहीं हुआ होता। यदि आज हम यहां बैठे हैं, उसका मतलब, उसका कारण है हमारे कुछ पूर्वज, हमारे अनजान हमारे भाई बहन जो हमें कभी देखे नहीं, भारत कभी आए भी नहीं होंगे, और उनको यहां यह भी नहीं मालूम हुआ होगा कि ये पैसा छत्तीसगढ़ के इस गांव के लोगों के उन्नति के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए मेरे ये थोड़ा सा मदद वहां तक पहुंचेगा, उनको ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन हम आज कैसे जी रहे हैं? हम हमारे आय के, हमारे इनकम का कितना पैसा हम दूसरों की सेवा के लिए, कलीसिया के आगे बढ़ाने के लिए, कलीसिया के कार्यों के लिए हम देते हैं। हम बोलते हैं वो तो 500 रुपया दिया, मैं भी 500 रुपया ही दूंगा। कलीसिया में हम ऐसे नहीं जी सकते मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें अपने आप को टटोल कर देखने की जरूरत है, मूल्यांकन करके देखने की जरूरत है। हम कितना प्रतिशत ईश्वर के लिए देते हैं, उनके कलीसिया के लिए देते हैं, कलीसियाई कार्यों के लिए हम देते हैं? हम नहीं देते हैं। कितना देते हैं? इस पर हमें मूल्यांकन करने की जरूरत है। और ये एक वचन लेकर हम समाप्त करेंगे। कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18। वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। कौन कलीसिया के शीर्ष हैं? वही मतलब मसीह, यीशु मसीह ही कलीसिया के शीर्ष हैं। अभी तक हम लोग जो शरीर के बारे में बात कर रहे थे, इस शरीर का शीर्ष कौन है? मसीह। एफेसी अध्याय 4 पद संख्या 12। एफेसी 4:12। लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, जहां आप लोग अभी तक पढ़ रहे थे ना, उसका 2-3 पुस्तक पहले आएगा वो एफेसी। मिला? पढ़िए 4:12। इस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य के लिए संतों को नियुक्त किया, जिससे मसीह का शरीर का निर्माण तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए। किनको नियुक्त किए हैं? किनको नियुक्त किए हैं? संतों को। ये संत कौन होते हैं? हम लोग सोचते हैं जो मर चुके हैं उन्हीं लोगों को संत बोलते हैं। प्रारंभिक कलीसिया में हर क्रिस्तीय को संत बोलकर बुलाया जाता था, क्योंकि हम किससे जुड़े हैं?
यीशु मसीह के शरीर से जुड़े हैं, उनके शरीर के अंग हैं। तो यदि मसीह पवित्र हैं, हमें भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए ना। यदि हमें उनसे जीवन मिलता है, हमें उनसे जीवन रस हमारे अंदर बह रहा है, तो हम उनके स्वभाव के सहभागी होते जा रहे हैं। तो हमें भी पवित्र होना है, हमें भी संत बनना है। तो हम सभी संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, हम सभी संत हैं। और उसके बाद में जो वचन लिखा हुआ है ना, किसके निर्माण के लिए? उनके शरीर के निर्माण के लिए, ताकि हम सभी उनके समान बनते जाएं। उसी में ही अध्याय 2 18 और 20, एफेसी अध्याय 2 18 और 20 पढ़िए। क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा के प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेसी या प्रवासी नहीं रहे। अब आप परदेसी या प्रवासी नहीं हैं, बल्कि कौन है? कौन है? किसके सहनागरिक हैं? किसके? संतों के सहनागरिक। संत लोग अभी दूसरे जो हम जो संत बोलते हैं, कहां रहते हैं? उन लोग स्वर्ग में हैं। कलीसिया, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या कलीसिया जो इस धरती पर है इतना ही कलीसिया है? इस कलीसिया माने इस धरती पर जो जीवित हैं हम लोग शारीरिक रूप से, जो हम विश्वास करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, क्या हम केवल क्रिस्तीय हैं या कलीसिया के अंग हैं? नहीं समझे मेरा प्रश्न। मतलब हमारे पहले जो चले गए इस दुनिया को छोड़ के, उन लोग सब कलीसिया के अंग नहीं हैं? हैं पक्का? कुछ लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, उन लोग भी इस कलीसिया के अंग हैं। एक बार आप बपतिस्मा प्राप्त कर चुके हैं, आपका यीशु के साथ कलम लगा दिया गया है, आप उनके शरीर हैं हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए मैं क्रिस्तीय धर्म को छोड़ के दूसरे कोई धर्म में चला गया, ठीक, और मैं कुछ साल बाद वापस आना चाहता हूं कलीसिया में, तो मुझे दोबारा बपतिस्मा दिया जाता है? मैं थोड़ी देर पहले वही पूछा था, 3 ऐसे संस्कार जो दोबारा नहीं दिया जा सकता। मैं एक पुरोहित हूं, मैं मान लीजिए मैं पुरोहिताई जीवन को छोड़कर मैं चला जाता, फिर भी मैं एक पुरोहित बना रहूंगा। आप एक बार बपतिस्मा ग्रहण कर लिए, दूसरे एक धर्म में चले गए, आप हमेशा एक क्रिस्तीय कहलाएंगे, भले आप कोई भी धर्म को अपना लीजिए उसके बाद, क्योंकि आपके अंदर, आपके व्यक्ति में एक अमिट छाप छोड़ दी गई है, पवित्र आत्मा की अमिट छाप। तो इसलिए जो हमारे पहले, हमसे पहले जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, चले गए हैं, जो स्वर्ग में हैं, उन लोग भी कलीसिया के अंग हैं। इसलिए हम उनसे कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, जैसे हम इधर जीवित लोगों से कहते हैं, हम फादर के पास आकर कहते हैं, पड़ोसियों से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए फादर जी, हमारे परिवार में ये सब समस्या है। इसलिए हम संतों के नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु से प्रार्थना करना और संतों से प्रार्थना करने में क्या फर्क है? हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन सब कहते हैं हम मरे लोगों से कैसे प्रार्थना करते हो? उन लोग सब मरे हुए लोग हैं, है क्या? मैं भी इसके पहले एक प्रश्न पूछा था, क्या एक व्यक्ति 2 बार मर सकता है? नहीं मर सकता। यदि आप पहले मर चुके हैं बपतिस्मा के साथ, बपतिस्मा संस्कार के समय आपकी मृत्यु हो चुकी है। संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 15 में इसके बारे में कहेंगे, आप लोग लिख के रखिए। पुनरुत्थान के बारे में सीखना है ना, वहां देखिए कुरिन्थी अध्याय 15, पहला कुरिन्थी अध्याय 15, वहां संत पौलुस कहेंगे हम सबके सब मरेंगे नहीं, हमारा रूपांतरण किया जाएगा, हमारा रूप बदलेगा बस। यानी हम एक बार मर चुके हैं, हमारी मृत्यु हो चुकी है बपतिस्मा के समय, तो हम दोबारा मरेंगे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु, जब लोग आके विवाह के बारे में वो प्रश्न पूछते हैं ना, एक पिता के 7 पुत्र थे और उन लोग 7 लोग एक ही से शादी किए थे, पढ़े हैं ना? मतलब सबसे पहला भाई एक महिला से, एक स्त्री से शादी के विवाह किया और निस्संतान मर गया, उसके भाई भी उससे शादी किया, वो भी निस्संतान मर गया। ऐसे 7 ने उसी महिला से शादी किए, और पुनरुत्थान के समय वो किसकी पत्नी होगी?
प्रश्न पूछे थे ना, तो यीशु क्या बोले? स्वर्ग में ना तो कोई विवाह करते हैं और ना विवाह में दिए जाते हैं। और ईश्वर कोई मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है, और ईश्वर के लिए कोई भी मरे हुए लोग नहीं है। ईश्वर के लिए हर कोई जीवित है, ईश्वर के लिए कोई मरा हुआ नहीं है। हम जो इस दुनिया से मर कर चले गए, हम जो कहते हैं मर कर चले गए, वास्तव में उन लोग जीवित हैं। जितना हम जीवित हैं उससे ज्यादा उन लोग जीवित हैं। जो संत स्वर्ग में है ईश्वर के सानिध्य में, उन लोग हमसे ज्यादा जीवित हैं ना, उन लोग ज्यादा जीवित हैं। यदि मेरी प्रार्थना ईश्वर सुन सकते हैं, जो मैं इस दुनिया में हूं, जो मैं साक्षात रूप से उस ईश्वर को नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना ईश्वर सुन सकते हैं और सुनकर मेरी मांगें पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं? आपकी प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो उन लोगों की प्रार्थना जो ईश्वर का साक्षात दर्शन करते हैं, ईश्वर की आराधना करते रहते हैं, क्या उनकी प्रार्थना वो ईश्वर नहीं सुनेगा? तो फिर और उन लोग आपसे कहते हैं आप लोग संतों का नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप लोग हाँ वचन में नहीं लिखा है, हाँ सही है, कैथोलिक लोग है ना, हम लोग इन लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारे लोग भी जाके उसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब रहस्य हमें हर दिन जीना है। कितने लोग आप लोगों में से आपका नाम संतों का नाम है? हाथ उठाइए। एक समय था बपतिस्मा के समय हमें संतों का नाम देना चाहिए था। आजकल हम नाम रखते हैं, पापा के नाम का आधा नाम, माँ के नाम का आधा नाम जोड़कर एक नया नाम। क्या नाम है, उसका अर्थ क्या है, किसी को पता नहीं। नाम वो इसलिए दिया जाता था हमें उनकी संगति। हम किस में विश्वास करते हैं? विश्वासी होंगे उस प्रकटीकरण में, विश्वास के प्रकटीकरण में कहते हैं ना संतों की सहभागिता, उसमें भी विश्वास करते हैं ना। यानी जो अभी स्वर्ग में है ईश्वर की संगति में, हम उनके भी सहभागी हैं, हम उनके सह नागरिक हैं। अभी भी पढ़े थे ना, हम परदेसी या प्रवासी नहीं हैं, हम प्रवासी लोग नहीं हैं, बल्कि हम उनके सह नागरिक हैं जो पहले ही अपना देश पहुंच चुके हैं, क्योंकि वही है हमारा देश। ये दुनिया नहीं, हमें यहां छोड़कर जाना है, हम यात्री हैं, लेकिन हमें पहुंचना है वहां। और हमारे पहले कुछ लोग पहुंच चुके हैं और हम उनके सह नागरिक हैं। तो हमें ये मनोभाव लेकर चलना है। इसलिए मिस्सा बलिदान के समय, कल भी हम मनन करेंगे मिस्सा बलिदान के बारे में, वहां भी हम क्या करते हैं, कल भी मैं वही कह रहा था। यहां मिस्सा बलिदान के समय वेदी के चारों तरफ सभी संत लोग, स्वर्गदूत लोग, त्रिएक ईश्वर सभी यहां विराजित हो जाते हैं, विद्यमान हो जाते हैं। संपूर्ण कलीसिया यानी स्वर्गीय कलीसिया और इस पृथ्वी की कलीसिया, हम सभी मिलकर मिस्सा बलिदान में सहभागी होते हैं। वो मिस्सा बलिदान केवल एक पुरोहित केवल अकेला क्यों न चढ़ाए? विश्वव्यापी कलीसिया, संपूर्ण कलीसिया वहां उपस्थित होती है और इस महान रहस्य के आप और मैं सहभागी हैं। लेकिन हम इन सत्यों को, इन रहस्यों को क्यों नहीं अपनाना चाहते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? थक गए हैं। कॉस्मोस, हमारे लोग कोमा में चले जाने के पहले आप उठिए, गाना शुरू करिए, नहीं तो ना सब वैसे ही, वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज सिंगिंग, मतलब धीरे 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 वो मरने पर है, पता नहीं कब खत्म हो जाएंगे। और वो वैसे ही माने ऐसे ही बैठे रहने के पहले गाना शुरू करिए। हम ये अनुभव करते हुए कि हम सभी, ना केवल यहाँ जो उपस्थित हैं, ये विश्व भर में जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण करके यीशु के शरीर बन चुके हैं, हम सभी एक हैं, एक ही परिवार के, एक ही शरीर के अंग हैं, यीशु मसीह के शरीर के। तो कितनी शक्ति का अनुभव हमें करने की जरूरत है। और ना केवल इस धरती में रहने वाले हमें विश्वासी, हमारे विश्वासी, बल्कि स्वर्ग में ईश्वर के संगति में, उनकी उपस्थिति में रहने वाले वो संत भी हमारे भाई बहन हैं। हम उनके सहनागरिक हैं, उनके जिस शरीर के उन लोग भी अंग हैं, आप और मैं, हमारे एक उसी शरीर के अंग हैं। गौरव का अनुभव करते हुए, इस वास्तविकता का अनुभव करते हुए, इस सच्चाई को अपनाते हुए, आइए हम पूरे हृदय, पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरी शक्ति के साथ
ईश्वर की महिमा और आराधना संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम एक मन एक हृदय होकर ईश्वर के लिए गाएंगे। आइए मेरे पीछे पीछे हम सब एक छोटी सी आराधना प्रभु के लिए कुछ क्षण के लिए हम करें। मेरे पीछे पीछे सब गाएंगे। तू न बदलता है, न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है, तेरा प्यार न बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। प्रार्थना समय लघु से अपने शरीर से हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करिए। यीशु की स्तुति, 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 बनाता है। यीशु की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। सब नया बनाता है। थैंक यू जीसस। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। हम अपनी आंखें बंदी रखें, अपने दोनों हाथ अपने हृदय में रखिए और अपने से कहिए, हे मेरा हृदय, हे मेरी आत्मा, तुम अकेले नहीं हो। तुम करोड़ों करोड़ों लोग जो यीशु के शरीर के अंग हैं, तुम उनके सहनागरिक हो, तुम उनके साथ हो, तुम अकेले नहीं हो। हे मेरी आत्मा, तो धीरज धर, ईश्वर की शक्ति का अनुभव कर, ईश्वर की महिमा का अनुभव कर। हे मेरी आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो। तुम अपने पर निर्भर क्यों रहना चाहते हो? तुम्हें ईश्वर से शक्ति मिलती है, ईश्वर से तुम्हें सामर्थ्य मिलता है, ईश्वर से तुम्हें जीवन मिलता है। तो क्यों तुम थक जाते हो? तुम क्यों हार का सामना करना चाहते हो? तुम क्यों हार मानते हो? हम अपना नजर ईश्वर की ओर उठाए, अपने शीर्ष पर अपने आंखें हम लगाए, अपना नजर हम उनके ऊपर लगाए, हमारे शीर्ष पर। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है, हम उन्हीं के कारण जीवित हैं। हमारी पहचान प्रभु यीशु से मिलती है, हम उनके शरीर के अंग हैं। यदि हम हर एक उनके शरीर के अंग हैं, तो हम एक दूसरे के भी सहभागी हैं, हम एक दूसरे के भी अंग हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर ईश्वर के लिए एक मंदिर का निर्माण किए जाने के लिए बुलाए जा रहे हैं। इसलिए संत पेतरुस हमसे आह्वान करते हैं, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तुम अपने आप को एक जीवंत पत्र के रूप में मसीह के पास तुम चले जाओ। उनके साथ मिलकर एक आध्यात्मिक भवन का जो निर्माण कार्य संपन्न किया जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भी उसमें सहभागी हो जाओ। तुम इस कलीसिया में, यीशु के शरीर की रूपी इस कलीसिया में, इस ईश्वर के मंदिर रूपी इस कलीसिया में तुम भी जुड़ जाओ, एक हो जाओ। यहाँ पिता ईश्वर निवास करना चाहते हैं। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित कर दें। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर हमें अपने पुत्र के शरीर के अंग बनाए हैं। यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में आप क्या हैं? अपने आप से प्रश्न पूछिए। यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में आप कौन हैं? अब अपने आप से प्रश्न पूछिए। बालक यीशु की संत तेरेसा कहा करती थी,
बालक यीशु की संत तेरेसा कहा करती थी, यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं उसका हृदय हूं, मैं उसका दिल हूं और मैं प्यार करती रहूंगी। ये बालक यीशु की संत तेरेसा कही। तो आप यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में क्या हैं? क्या आप उस शरीर के एक हाथ हैं, एक पैर हैं? क्या हैं आप? ईश्वर आपको कौन सा वरदान दिए हैं? ऐसा कौन सा कार्य है जो बहुत अच्छे रीति से आप कर सकते हैं? वही है आपका मिशन कार्य। उन्हीं के द्वारा, उस कार्य के द्वारा ईश्वर अपने कार्यों को जारी रखना चाहते हैं। पहचानिए, यीशु के शरीर रूपी इस कलीसिया में आप कौन हैं, आप क्या हैं? अपने आप को पहचानिए, पहचानिए। आज के दिन ये बीतने मत दीजिए, अब बीतने मत दीजिए। उसके पहले आप अपनी पहचान पता लगाइए। यीशु से पूछिए, यीशु आपके शरीर रूपी इस कलीसिया में मैं क्या हूं प्रभु जी? मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपके लिए क्या करूं? प्रभु से मांगिए। ये प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस महान वरदान के लिए कि हम निरे मनुष्यों को, हम पापी कमजोर लोगों को चुनकर आपके पुत्र के पवित्र लहू द्वारा शुद्ध करके संस्कारों के द्वारा आप हम सबों को आपके पुत्र के शरीर के अंग बनाए हैं, कलीसिया के अंग बनाए हैं। हम इस दुनिया में जहाँ कहीं भी आपकी संतान बिखरे हुए हैं, हर एक जगह पर हर एक व्यक्ति को आपके पावन चरणों में लाते हैं। हमारे हर एक भाई बहन को, अमीर गरीब कोई भी भाषी क्यों ना हो, आपके हर एक संतान को आपके पावन चरणों में लाते हैं। प्यारे पिता, हम इस सत्य पर दृढ़ विश्वास करने पाए कि हम सभी आपकी संतान हैं। हम हर एक आपको पिता कहकर जो बुलाते हैं, हम एक दूसरे के भाई बहन हैं और हमारा घर, हमारा निवास स्थान स्वर्ग है। आपका निवास स्थान ये हमारा वास्तविक निवास है, जहाँ संत लोग पहले से आ चुके हैं, जहाँ वे स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं। हम भी अपना नजर, अपना ध्यान वहाँ स्वर्ग में लगाकर हम इस दुनिया में आपकी जिम्मेदारियों को, आप जो कार्य हमें सौंपे हैं, इनको पूरा करते रहने की कृपा हम सबों को प्रदान करिए। ऐ प्यारे पिता, हम अपने बीच के भेदभाव को त्याग कर, छोड़कर एक मन, एक हृदय और एक ही शरीर के अंग बनकर, यीशु से प्रेरणा पाकर, यीशु के वचन सुनकर, उनके आदेशों को मानकर, हम एक ही दिशा में आपकी इच्छा पूरी करने वाली आपकी संतान बनने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। एक हमारी प्यारी माँ, कलीसिया की माँ, हमें भी जैसे आप अपने पुत्र को चलना, बोलना, जीना सिखाई, वैसे हम आपकी संतानों को भी सिखाइए। ये संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक संत, जैसे आपके संरक्षण में यीश पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दिए थे, वैसे ही अब उनके शरीर के अंग को, यीशु के शरीर के अंग कलीसिया को आपके संरक्षण में दिए हैं। अब हमारी रक्षा करिए, हमारा पालन पोषण करिए और हमारा देखभाल करिए, ताकि हम भी यीशु के समान ईश्वर की महिमा के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए जीने पाए। हम ये कृपा मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु।